आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सच्ची घटना। ये घटना मेरे साथ शेयर की है। वृंदावन के पास एक कस्बा है, वहाँ से गायत्री जी ने। तो गायत्री जी बताती हैं कि उनके जीवन में लड्डू गोपाल का चमत्कार कैसे हुआ और कैसे उन्होंने उनके जीवन में कृपा की। उनके जो लाइफ थी वो कैसे चेंज हुई, कितनी दर्द भरी ये घटना है, आप भी सुनिएगा। तो गायत्री जी कहती हैं कि उनके परिवार में 4 लोग थे, मतलब उनके मम्मी-पापा, गायत्री जी और उनका एक भाई। तो भाई जो था वो छोटा था, गायत्री जी बड़ी थीं। तो कुछ समय के बाद क्या होता है, उनके पिताजी की अचानक से ही अच्छी खासी, मतलब कि पहले कोई बीमारी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, अच्छे स्वस्थ थे। अपने ऑफ़िस जाते थे, प्राइवेट जॉब करते थे, रोज़ जाना, रोज़ आना, बहुत अच्छे को, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं था कि उनको कुछ भी शंका हो सके। अचानक से उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है और जब उनको हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, तो डॉक्टर कहते हैं कि इनको कैंसर है। और ये सुन के तो उनके परिवार की हालत ऐसे हो जाती है कि शब्दों में बयान नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी अच्छी स्थिति भी नहीं थी, बस छोटी-सी जॉब थी जिसमें कि बच्चे पढ़ भी रहे हैं और उनका लालन-पालन हो रहा है, खाना-पूर्ति हो रही है, बस इतना ही था, जोड़ने लायक तो कुछ था ही नहीं, क्योंकि छोटी-सी नौकरी, एक प्राइवेट नौकरी में कितना मिलेगा। तो जब ये पता चलता है कि उनको कैंसर हो गया है, तो ये जो गायत्री जी थीं, ये 12th क्लास में थी, बहुत बड़ी भी नहीं थी। अब ये सबसे बड़ी थी, तो इनके ऊपर ज़िम्मेदारी, और बेटियाँ थोड़ी बड़ी हों तो और समझदार होती हैं, उनको सब समझ में आता है। तो अब क्या होए, अब तो जॉब भी पिताजी की छूट गई, क्योंकि उनकी तबीयत धीरे-धीरे ख़राब होने लगी। अब उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जो थोड़ी बहुत उनके पिताजी की जमा पूँजी थी, वो भी इस बीमारी में लगने लगी। अब धीरे-धीरे अब बड़ी परेशानियाँ शुरू हो गईं। अब गायत्री जी ने सोचा कि अब मुझे भी कुछ नौकरी करनी चाहिए, तो वो भी कुछ जॉब करने लगीं और भाई को पढ़ाने लगी। अब क्या होता है कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके उनका जो कैंसर है, वो और बढ़ता जाता है और पिताजी की कुछ समय के बाद मृत्यु हो जाती है, और जब पिताजी की मृत्यु हो जाती है, तो सारी ज़िम्मेदारी जो है गायत्री जी के ऊपर आ जाती है। लेकिन गायत्री जी जो हैं, वो भगवान की बहुत बड़ी भक्त हैं, लड्डू गोपाल की बहुत बड़ी भक्त हैं। तो वो ऑफ़िस जाती, मतलब जो भी छोटा-सा जॉब 12th का क्लास का पढ़ा हुआ को कितनी बड़ी जॉब मिलेगी, है ना? थोड़ी बहुत सिलाई सेंटर में वो काम करती थीं और वहीं से पहले सिलाई सेंटर वहाँ जाती थी, वहाँ का जो काम, थोड़ी बहुत पैसा मिला और फिर घर में आके वो सिलाई किया करती थीं। तो रात-रात घर में करें और वहाँ पे जाके, मतलब उनके अंदर ये था कि म किसी भी वजह से मेरे भाई की पढ़ाई ना छूटे, वो कुछ अच्छा इंसान बन जाए। इस वजह से वो दिन-रात मेहनत करती कि कोई ये ना कह सके कि पिताजी नहीं हैं तो इनके बच्चे कुछ कर नहीं पाए। अब वो दिन-रात मेहनत करने लगी, वहाँ जाएँ, सुबह जाएँ तो अपने वहाँ पे काम करें और फिर रात में आके जो भी एक्स्ट्रा इनको काम मिलता मोहल्ला पड़ोस का, वो सब कुछ सिलाई इनके पास आने लगी और ये करने लगी। तो ऐसे-ऐसे इनका समय बीतता गया। अब क्या हुआ कि अब ये बड़ी हो रही थी, तो माँ को चिंता हो गई कि अब जो गायत्री है उसकी शादी करा दी जाए। लेकिन गायत्री जी ने अपने भाई की वजह से शादी के लिए टालती रहीं। उनके मन में ये था कि पिताजी हैं नहीं, भाई अभी छोटा है, अभी से अगर मेरी शादी हो जाएगी, मैं पता नहीं कौन-सी कैसी ससुराल मिलती है और भाई का ध्यान रख पाती हूँ, नहीं रख पाती वहाँ से। इस वजह से उन्होंने शादी के लिए इनकार करती रहीं। मतलब जब भी कोई रिश्ता आए तो ये बोल दें माँ से, माँ जब भी बोले माँ से बोल दें कि अभी मैं कर लूँगी, अभी नहीं करना है, कुछ समय बाद कर लूँगी। ऐसे करते इनकी जो ऐज है वो बड़ी हो, मतलब ये बड़ी होने लगी, उम्र निकलने लगी इनकी और भाई भी बड़ा हो गया।
अब जब भाई बड़ा होने लगा तो उसके लिए शादी रिश्ते आने लगे। तो ये क्या करती हैं गायत्री जी कि ये अपने भाई की शादी करा देती हैं और खुद शादी नहीं करती हैं। तो क्या होता है कि जब भाई की शादी हो जाती है, भाभी आती है, तो उसका जो नेचर था वो थोड़ी से दूसरे स्वभाव की थी। वो इतना उनकी माँ को और उनको इतना वो नहीं मानती थी, क्योंकि पूरा सब कुछ इन्हीं ने किया। गायत्री जी ने अपने भाई को पढ़ाया लिखाया, एक अच्छी जॉब मिल गई उसके भाई को। लेकिन इस सब की कोई मतलब, इस सब चीज़ों से कोई उसको वो नहीं था कि देखो हमारे लिए ये एहसान नहीं था उनके अंदर कि गायत्री जी ने कितना त्याग किया है अपने भाई के लिए, उनके पति के लिए, सब कुछ नहीं था। बात-बात में लड़ाई झगड़ा ऐसे शुरू हो गए। तो अब क्या करें कि अब भाई भी इन सब चीज़ों से परेशान हो गया, अब करता तो करता क्या? तो गायत्री जी ने सलाह दिया कि भाई तेरी जहाँ जॉब, मतलब इसकी जो भाई की जॉब थी वो शहर में थी। तो गायत्री जी कह देती हैं कि भाई तेरी जहाँ भी जॉब है तू वहाँ चला जा, इसको ले जा, कम से कम सुख शांति से ये भी रहेगी और माँ भी रहेगी। तो ऐसे करके भाई चला जाता है अपने वहाँ पे, मतलब जहाँ जॉब थी शहर चला जाता है। अब यहाँ पे रह जाती हैं गायत्री जी और उनकी माँ। अब धीरे-धीरे क्योंकि इनकी सिलाई बहुत ज़्यादा ये गायत्री जी करने लगी थी, तो इसकी वजह से इनकी आँखों में प्रॉब्लम होने लगी थी। तो आँखों में अब कम दिखाई देने लगता है, और कम दिखाई जब देने लगता है तो वहाँ पे सिलाई सेंटर में जहाँ सिलाई करती थी, तो वो भी कहीं की कहीं सिलाई चला दें, तो वो धीरे-धीरे करके वो सिलाई सेंटर वाले भी इनको जॉब से निकाल देते हैं। और घर में जो सिलाई आती थी वो भी कम आने लगी थी, और इनकी आँखों की प्रॉब्लम बढ़ने लगी थी, क्योंकि इन्होंने इतनी सिलाई की थी कि इनकी आँखें खराब होने लगी थी। तो एक बार क्या होता है कि भाई का फ़ोन आता है और सब हाल समाचार पूछता है, तो फिर ये तो नहीं बताती हैं, लेकिन माँ बता देती है कि गायत्री की आँखों में बहुत ज़्यादा दिक्कत है और है तो उसकी जॉब छूट गई है। ये सुनकर भाई क्या करता है कि भाई माँ को और बहन को बुला लेता है, और जब माँ बहन को बुला लेता है तो पहले तो गायत्री बहुत मना करती है कि भाई मत बुला, हम यहाँ पे ठीक हैं, कोई बात नहीं, नौकरी नहीं कर रहे हैं, जो थोड़ी बहुत घर में ही थोड़ी बहुत सिलाई आ जाती है उससे हम माँ बेटी का चल जाता है, तू परेशान मत हो, तू वहाँ पे अच्छे से रह। नहीं तो ऐसा ना हो कि वहाँ आएँ और वो और नाराज़ हो, फिर बाद में लड़ाई झगड़े, यहाँ इसी वजह से तो तुझे वहाँ पे भेजे थे और वहाँ भी शुरू हो जाए, तो भाई तू भी यहाँ वहाँ पे सुख शांति से रह और हम भी यहाँ पे रह रहे हैं। लेकिन भाई को तो सब कुछ पता था कि आज मेरी बहन मेरी वजह से अपना घर नहीं बसाई है, तो मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं उसका ध्यान रखूँ और माँ का ध्यान रखूँ। ये सब कुछ वो लड़का मतलब वो जो भाई था वो सब समझता था। और कोई बात नहीं, वो कह देता है कि कि दीदी मैं सब सँभाल लूँगा, तुम लोग आ जाओ, बस तैयारी करो, मैं आ रहा हूँ अगले हफ़्ते और तुम लोगों को ले आऊँगा। ऐसे कहता है तो माँ भी बहुत समझाती है कि बेटा ऐसा कुछ नहीं है, चल वो अच्छा है, मतलब भाई को कहती है कि वो सब सँभाल लेगा, और है तो परिस्थिति के हिसाब से अपन भी कोई नहीं, अगर वो थोड़ी तेज़ है सँभाल लेंगे सब कुछ, ऐसे कुछ करके वो समझा देती हैं गायत्री को उसकी माँ भी कि चल अब यहाँ पे रहने से कोई मतलब नहीं है, सब जितना है सब साथ में रहेंगे वहीं पे ही। तो गायत्री फिर पहले तो मना करती है, फिर मान जाती है कि चलो ठीक है, माँ कह रही हैं भई, माँ खुश रहे जहाँ वहाँ अच्छा। तो भाई 1 हफ़्ते के बाद आता है और बहन को और माँ को ले आता है, और जब गायत्री जी आती हैं अपनी माँ के साथ, तो उनके साथ जो लड्डू गोपाल थे जिनकी वो सेवा करती थीं सुबह शाम दोपहर में, एक उनको भी वो एक भाई के रूप में ही मानती थी कि जैसे मेरा एक वो भाई है, एक ये भाई है, तो इनको भी एक छोटे भाई के रूप में मानती थी। उनकी सेवा पूजा सब कुछ बहुत अच्छे से करती थी। तो जब भाई आया ले गया तो फिर वो भी सब, मतलब सब लोग चले गए वहाँ पे। अब ये क्या करती, गायत्री जी की आँखें तो कमज़ोर हो ही गई थी, लेकिन फिर भी जितना भी था, जो भी उनके पास हुनर था, वो कुछ दिन रहीं और वहाँ मोहल्ले पड़ोस में
फिर इन्होंने क्या किया कि वहाँ बताया कि मैं सिलाई करती हूँ, तो इनके पास थोड़ी बहुत सिलाई आने लगी और धीरे-धीरे करके ये सिलाई करने लगी। मतलब पहले बहुत ज़्यादा करती थी, अब उससे थोड़ी कम-कम करके, मतलब ये उनके मन में ये था कि भाई के ऊपर पूरा बोझ ना आए, कम से कम थोड़ी बहुत तो मैं करती रहूँ। आँखों में प्रॉब्लम थी, उसके बाद भी ये सब सोचती रहीं और करती रहीं और अपने लड्डू गोपाल की सुबह-शाम सेवा भी करती थीं। एक दिन क्या हुआ कि इनकी जो भाभी है, तो ये गायत्री जी कर रही थी सिलाई, तो इन्होंने बोला कि भाभी सुबह टाइम जो है नाश्ता के बाद, नाश्ता मतलब जो बन रहा था, तो उन्होंने बोला कि भाभी हलवा बना देना आज लड्डू गोपाल को। तो उसकी भाभी चिढ़ गई कि एक तो खुद का खाना, ऊपर से लड्डू गोपाल लेके आ गई हो इनके लिए अलग, और ऐसे करके बोला। तो उसकी माँ ने समझाया कि बेटा वो लड्डू गोपाल हैं, वो भगवान हैं, उनके लिए ऐसा नहीं बोलते हैं, उन्हीं की वजह से ही सब कुछ है। और अगर उनकी तुम सेवा करोगी तो आज जितना है उससे भी कहीं ज़्यादा तुमको मिलेगा, लेकिन भगवान की सेवा बहुत प्रेम से किया करो, श्रद्धा के साथ किया करो। तो वो जो बहू होती है वो और चिढ़ जाती है, जो गायत्री जी की भाभी थी वो और चिढ़ जाती है, क्योंकि वो पूजा पाठ ये सब चीज़ें नहीं मानती है। अब क्या होता है कि रोज़ का इनका वो रहता है कि सुबह कुछ भी बनाए तो सबसे पहले गायत्री जी कहती थी कि पहले लड्डू गोपाल को भोग लगा दो, फिर खाना बनाना। तो एक दिन क्या होता है कि ये जो इसकी भाभी थी, ये ले आती है, मतलब नॉन-वेज ले आती है खाने के लिए, और गायत्री जी और उनकी माँ तो खाती नहीं थी, क्योंकि वो लड्डू गोपाल की सेवा करती थी और ये सब चीज़ उनको पता नहीं था। और वहीं पे लड्डू गोपाल के लिए जब वो दोपहर होती है, वो सिलाई करने लगती हैं, और है तो ये इससे बोलती हैं कि आज लड्डू गोपाल का दोपहर का भोग लगा देना। उन्हें क्या पता कि ये क्या लेके आई है, और वो दोपहर में नॉन-वेज बनाती है और साथ में ही वही चीज़ लड्डू गोपाल को भोग लगा देती है। इतनी मूर्ख उसकी भाभी और उसकी बहू जो भी थी, तो उसको ये नहीं पता कि लड्डू गोपाल को ये सब चीज़, वो चिढ़ के, क्योंकि वो उनको भगवान मानती ही नहीं थी, ये अगर मैं ऐसा करूँगी तो ये मेरे से मतलब बनवाएँगी नहीं, और है तो वो कर देंगी। और ये देख के जब दोपहर में ये भोग लगाती है और रखे रहने देती है वहीं पे, तो जब थोड़ी देर के बाद गायत्री जी आती हैं और देखती हैं कि मंदिर में लड्डू गोपाल के पास नॉन-वेज की थाली रखी हुई है, उसमें जब भाभी से अपनी बोलती है कि ये क्या कर दी, पूरा अशुद्ध कर दी, और भगवान कभी लड्डू गोपाल को कभी इन सब चीज़ों का भोग लगता है, और वो आके बहुत गुस्सा होती हैं और बहुत दुखी होती हैं और पछताती हैं कि इससे अच्छा तो हम ना आए होते, अपने वहीं रहते तो ज़्यादा अच्छा है, कम से कम लड्डू गोपाल के ऊपर इतना सब कुछ सहन तो नहीं करना पड़ता, ये सब चीज़ तो नहीं मिलता उनको। और ये देख के वो बड़ी दुखी हो जाती हैं और कहती हैं कि अगर तुझे नहीं बनाना था, तो तू ना बनाती, एक बार मना कर देती कि मुझे नहीं बनाना है, लेकिन इस तरीके से हरकतें क्यों करती है? तो वो कहती हैं कि अच्छा, ये लड्डू गोपाल आपने कभी देखा है इनको खाते हुए? ये क्या खाते हैं? पत्थर की मूर्ति है, ये है, वो है, बहुत सुनाती है उसकी जो भाभी होती है, क्योंकि वो नास्तिक थी, वो बिल्कुल भी भगवान को नहीं मानती थी, और ना ही उनके ऊपर उनको श्रद्धा थी, बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं थी। अब जब भाई आता है शाम को और वो भाई से बताती हैं गायत्री जी कि आज मैंने लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए बोला था, और वो है तो इस तरीके का नॉन-वेज रख के भोग लगा देती है। अब तो जो होता है सो पूछो नहीं। अब वो भाई बहुत गुस्सा होता है अपनी बीवी के ऊपर और कहता है कि ये सब क्या है? इतना तो तुम्हारे पास दिमाग होना चाहिए ना कि भगवान को ये सब चीज़ों का भोग नहीं लगता। तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है, उसकी जो बीवी होती है कहती है कि इतना मेरे से नहीं होगा कि मैं भगवान के लिए अलग बनाऊँ और अपने लिए अलग बनाऊँ। मैं कब तक ये सब चीज़ खा के नहीं रहूँगी, और मैं तो तुमको तो पता है ना मैं खाती हूँ, और जब जब से ये लोग आए हैं तब से बस घास-फूस ही खाए जा रहे हैं। मतलब वेजिटेरियन जो खाना होता है उसको वो घास-फूस कह रही थी। तो कह रही थी कि घास-फूस ही खा रही हूँ और मैं नहीं रहूँगी, अगर तुमको रखना है तो अच्छे से रहो, नहीं तो मैं चली जाऊँगी अपने मायके। ये सब सुन के तो सब परेशान हो जाते हैं कि देखो कैसे, मतलब बिना मतलब का एक वो फैलाना, मतलब
लड़ाई झगड़ा करना, लड़ाई झगड़े की कोई वजह नहीं फिर भी। अब वो क्या करें गायत्री जी और उसकी माँ, अब वो आपस में बात करती हैं कि गायत्री जी कहती हैं कि माँ देखो इसलिए मैं मना की थी कि मत जाओ वहाँ पे, और है तो तुम आ गई। और दूसरे दिन क्या होता है कि इसकी जो वो भाभी होती है उसकी तबीयत खराब हो जाती है। पता नहीं मुँह में अजीब से छाले, उनकी जो जीभ होती है अजीब से छाले हो जाते हैं, और ऐसे छाले होते हैं कि वो कुछ खा पी नहीं पाती है। अब जब वो कुछ खा पी नहीं पाती है, कुछ भी उसको खाने को दो उसकी जीभ में लगता है, छिला-छिला छिल-सी जाती है उसकी पूरी जीभ, क्योंकि उसने लड्डू गोपाल को नॉन-वेज का भोग लगाया था, तो उसकी सज़ा तो उसको मिलनी थी। तो वो जो गायत्री जी होती हैं, तो गायत्री जी कहती हैं कि देखो तुमने लड्डू गोपाल को, भगवान को नॉन-वेज का भोग लगाया है, इसलिए तुमको इसकी सज़ा मिली है और तुम इस बात को मान लो। वो कहती है कि नहीं, उसकी वजह से नहीं है, ये मेरे अचानक ही हो गए। अच्छा, तो उसने बोला कि ठीक है तो इलाज करवा लो, अगर अगर तुम नहीं मानती हो कि ये लड्डू गोपाल का प्रकोप है तो तुम इलाज करा लो। वो इलाज कराती है, 15 दिन तक इलाज कराती है उसको, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, दवाई कराती है, कुछ कराती, कुछ भी असर, वैसे ही के वैसे वो तड़फती रहती है। आखिरी में गायत्री जी कहती हैं कि तू एक बार जा, मंदिर में जा और लड्डू गोपाल से माफ़ी माँग कि आज के बाद मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी, आपको कभी ऐसा भोग नहीं लगाऊँगी। फिर तू दूसरे दिन देखना, अगर ना हो, ना असर हो इसका, तो फिर कहना कि हाँ लड्डू गोपाल पत्थर की मूर्ति है, तू जो कहेगी मैं वो मानने को तैयार हूँ, लेकिन तू एक बार ऐसा करके देख। फिर वो सब कुछ हार के जब देख लेती है कि डॉक्टरी इलाज से कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर वो लड्डू गोपाल के पास जाती है और उनसे कहती है कि लड्डू गोपाल मुझे माफ़ कर दो, मैं क्रोध की वजह से, गुस्सा की वजह से मैंने आपको नॉन-वेज का भोग लगाई हूँ, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मेरी जो जीभ में ये छाले पड़ गए हैं उनको ठीक कर दो। और ऐसे कह के वो आ जाती है, और फिर दूसरे दिन जो चमत्कार होता है लड्डू गोपाल का, उसको तो शब्दों में बयान नहीं कर सकते। कहती हैं गायत्री जी कहती हैं कि जब वो सुबह उठती है, देखती है अपने आप को, और सबको, जब हम लोग सोते रहते हैं माँ और मैं, उठा के हिला के ऐसे बोलती है कि अरे दीदी आपने तो सही कहा था, और मेरे छाले अचानक से कैसे क्या हो गए, मैंने दवाई भी नहीं खाई, कुछ भी नहीं किया, वही जो 15 दिन मैंने दवाई किया उससे कोई असर नहीं था, और आपने बोला और लड्डू गोपाल से मैंने माफ़ी मांगी, तो देखो मेरे छाले अचानक से कैसे समाप्त हो गए, कैसे ख़त्म हो गए, मुझे खुद नहीं पता। तो फिर क्या होता है कि जो उसकी भाभी थी उसकी भी लड्डू गोपाल के प्रति आस्था बढ़ जाती है, और फिर वो भी जो नॉन-वेज खाती थी, और अब वो नॉन-वेज पूरी तरीके से छोड़ देती है, और इन लोगों के जैसे गायत्री जी और उसकी माँ रहती है, भाई रहता है, वो भी ये सब चीज़ नहीं खाते थे। तो एक पूरा परिवार, एक सात्विक परिवार बन जाता है, मतलब कोई नॉन-वेज नहीं, वेजिटेरियन खाना बनता है, लड्डू गोपाल का भोग लगता है, और अब उसकी भाभी की भी लड्डू गोपाल के प्रति आस्था बढ़ जाती है, और लड्डू गोपाल की कृपा से सब लोग, ननद, भाभी, माँ और उसका पति बहुत अच्छे से रहने लगते हैं, और उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि नहीं, हमारी दीदी ने, हमारी ननद ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसको बहुत, एक दिन बैठ के बहुत अच्छे से समझाते हैं कि देखो मेरी वजह से दीदी ने शादी नहीं की, और अगर वो चाहती तो कब की शादी कर ली होती, अपना घर बसा ली होती, लेकिन कि अगर मेरी शादी हो जाएगी तो मेरे भाई का कौन वो करेगा, कौन ज़िम्मेदारी लेगा, और पापा जी तो थे नहीं, तो सारी ज़िम्मेदारी मेरी दीदी ने उठाई है, और आज जो मैं हूँ, आज जिस पोजीशन में हूँ, तो उसका सारा श्रेय जाता है मेरी बहन को। तो मेरी बहन को एक बहुत सम्मान से तुम वो करो कि जो भी आज मैं हूँ उनकी वजह से हूँ, तो कभी उनको, क्योंकि वो कभी गलत सलाह नहीं देंगी, और है तो मेरे लिए जितना उन्होंने त्याग किया है ना, तो उसके लिए तो हम कुछ भी करें सब कुछ कम है, तो तुम बहुत अच्छे से उनके साथ रहो। तो वो
वो भी उसकी बात मान जाती है और लड्डू गोपाल की सेवा सब लोग बहुत अच्छे से हिल-मिल के करने लगते हैं और लड्डू गोपाल की कृपा की वजह से उनके परिवार में सुख शांति आ जाती है और बहुत अच्छे से सब लोग रहने लगते हैं। तो ऐसे होते हैं हमारी लड्डू गोपाल की कृपा। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। राधे राधे।